इंडिया, उदय इंडिया। वासांसि जिह्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। गीता का जो श्लोक मैंने पढ़ा उसका मूल अर्थ तो बहुत गहरा है, लेकिन अब से हजारों साल पहले लिखे गए इस श्लोक में वस्त्रों का जिक्र है, जो कि हमारा आज का विषय है। बात बहुत पुरानी नहीं है। वस्त्र मनुष्य की लज्जा को ढकने का काम करते हैं और आभूषण उसके जीवन स्तर के सामान्य से ऊपर होने का संकेत है, जिनका प्रचलन भारत के हजारों सालों से है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आज के विकसित कहे जाने वाले अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देशों में अब से कोई 600 साल पहले तक कपड़ों का कोई नाम भी नहीं जानता था। वहाँ के लोग जानवरों के खाल या फिर पेड़ों के छाल पहनते थे, लेकिन उनसे हजारों साल पहले भारत देश में तरह तरह के फैशनेबल कपड़े और आभूषण का प्रचलन था। लेकिन अजरब की बात यह है कि आज इन्हीं अमेरिका और यूरोप को विकसित देश में गिना जाता है और वो हमें सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए हमने आज उदय इंडिया के दर्शकों को प्राचीन भारत के समृद्ध वस्त्र और आभूषण का परंपरा के बारे में बताने का फैसला किया। भारत के वस्त्र की परंपरा मध्य पाषाण युग से ही शुरू हो जाती है। भीमबेटका गुफा के चित्रकारियों के शिकारियों के कमर पर कपड़े लपटे होने का चित्रण किया गया है। अब से कोई 7 से 8 हजार साल पहले हड़प्पा और चंदूहडु के खुदाई में रेशमी कपड़े के उपयोग के बारे में संकेत मिलते हैं। और गहनों की बात तो हम न करें। चूड़ी, झुमके, नथ, कमरबंद, टीका, चूड़ा, पायल जैसे आभूषण भारत के अमीर हो या गरीब हर तबके की महिला पहनती थी। हड़प्पा काल हो या फिर वैदिक काल, आभूषण के बिना भारत में किसी भी महिला की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक उसी काल में यूरोप और अमेरिका की महिलाएं खुद को हड्डियां या फिर छिपियों की गहनों से सजाने के लिए मजबूर होती थी। आभूषण के अलावा प्राचीन काल में भारतीय महिलाएं आधुनिक नारियों की तरह मेकअप भी करते थे। हड़प्पा काल के शहर चंदूहडु अब से कई 7 से 8 हजार साल पहले इस्तेमाल की गई लिपस्टिक मिली है और हाथों में मेहंदी रचाने का फैशन तो बेहद आम था। आज भी किसी भी भारतीय महिला का मेकअप मेहंदी के बिना पूरा नहीं होता है। तो सोचिए कि जिस जमाने के भारतीय महिला को लिपस्टिक उपलब्ध थी, उसी जमाने के यूरोप अमेरिका की स्त्रियों का मेकअप दिए या मशाल के कालिक से चेहरे पर धारियाँ बनाने तक ही सीमित था। अब लौटते हैं वापस वस्त्रों की तरफ। तो हमारे वेदों में वस्त्रों के ऊपर पूरा एक अध्याय है, जिसमें वस्त्र बुनने की कला, अलग अलग तरह की वस्त्र और वस्त्र धारण करने की अलग अलग तरीके का उल्लेख है। भारत में जिस साड़ी का प्रचलन बेहद आम है, उस साड़ी और उसके पहनने की कला भी वेदों में बताई जा चुकी है। रेशमी वस्त्र, ऊनी कपड़े, उत्तम श्रेणी के बारीक सूती मलमल का जिक्र भारतीय ग्रंथ में खूब मिलता है। मोहनजोदारो की खुदाई में तो कपड़े रंगने की रंगरेज की कला भी बेहद लोकप्रिय थी। वहाँ सूती कपड़ों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता था। वहाँ के खुदाई में कपड़े रंगने वाले बर्तन मिले हैं, जिसमें मौजूद रंगने वाली तत्वों को जान से पता चला है कि उस जमाने में भी
पक्की रंगरेज के लिए आधुनिक काल की तरह कार्बन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में भारत आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने किताब इंडिका में विस्तार से बताया है कि कैसे भारतीय राजा महाराजा सोने चांदी के तारों से बने कपड़े पहनते थे। वो बताते हैं कि अलग अलग मौसम में भारतीय अलग अलग तरह के कपड़े पहना करते थे, लेकिन उसी काल में उसके अपने देश में बड़े मुश्किल से लोग वस्त्र धारण करते थे। वो भी कपड़े भारत से मंगाए जाते थे, जो कि सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलती थी। यूनानी गरीबों को वैसे ही जानवरों के खाल और पेड़ों की छाल पहनने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन भारत में अमीर हो या गरीब, सभी को कपड़े उपलब्ध थे। लगभग हर घर में महिलाएं खुद से तकली पर धागा तैयार करके उसके कपड़े बुन लिया करते थे। हड़प्पा काल हो या फिर वैदिक काल या फिर मौर्य और गुप्त का समय, हर काल में ग्रंथों में भारत की प्राचीन समृद्ध वस्त्र परंपरा का खुलकर उल्लेख मिलता है। वेदों के अलावा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बौद्ध और जैन ग्रंथ, सभी में भारत के वस्त्र और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी आभूषण का उल्लेख मिलता है। यूरोप और अमेरिका में तो कपड़े पहनने का प्रचलन औद्योगिक क्रांति के बाद बढ़ा और आज भी वहाँ के महिलाएं भारतीय नारियों की तरह आभूषण में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो भारत की इस समृद्ध वस्त्र और आभूषण परंपरा के बारे में आपको बताने का मेरा उद्देश्य यह था कि आप जान जाए कि हमारा देश प्राचीन काल से सुसंस्कृत और सभ्य था। ये अमेरिका और यूरोप के देश हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं दे सकते हैं। हमारे प्राचीन मूर्तियाँ और किताबों के इस बात का प्रबल प्रमाण है। उदय इंडिया इस तरह की आपको प्राचीन भारतीय विरासत के बारे में जानकारी देता रहेगा। जय भारत।